बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 11th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 13 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 13.2। ये जो क्वेश्चन सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, इसे हल करना है। स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं, डेरिवेटिव लेते हुए डायरेक्ट पावर रूल लगा देते हैं, पावर शुरू में पावर में एक कम, जो कि एक गलत अप्रोच है। आपने यहाँ पे सबसे पहले सवाल को किस तरह सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद, मुख्तसर करने के बाद किस तरह डेरिवेटिव लेना है, इस वीडियो के अंदर मैंने बड़ी ही अच्छे तरीके से बात को समझाया है। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें डेरिवेटिव न्यू कॉन्सेप्ट को, और आखिर में मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यही वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप हमें इनकरेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय द वीडियो। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5, हमने इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना है। वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसे फर्ज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, किसके इक्वल, y के इक्वल। आइए लेट करते हैं। जी, हमने लेट कर लिया है। नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे विद y के फार्मूले के अंदर क्या आ रहा है, x, इधर भी x आ रहा है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेट करने के बाद अब हम ने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसका डेरिवेटिव लेना है। यकीनन डेरिवेटिव हम ले सकते हैं ऐसे भी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर इस हालत में डेरिवेटिव लेंगे, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर शुरू में, पावर शुरू में, पावर में एक कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उलझ जाएगा, इसकी गुत्थी सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगी, कम्प्लेक्स बन जाएगा। लिहाजा पहले इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, हल करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर लेके आते हैं, उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई दैट क्वेश्चन। आइए करते हैं। स्क्वायर ओपन करें, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। व्हाट इज दूसरी रकम, ये है दूसरी रकम। पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर शुरू में। क्या हम डेरिवेटिव ले रहे हैं? नहीं नहीं, हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे, हम सबसे पहले इस सवाल को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सादा हालत में सवाल को लेके आ रहे हैं। पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर शुरू में, जरा पहली क्या है, x का जज़र, दूसरी क्या है, 1 ओवर x का जज़र, ये है सेकंड टर्म। ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, आइए देखते हैं। आप लोगों को बात समझ आ जानी चाहिए। हमने स्क्वायर ओपन किया है, यहां तक पहुंच गए हैं। अब ये x बटे में है, इसकी पावर कितनी है, 1। जब इसे ऊपर लेके जाएंगे, यहां पे x की पावर 1 है, जब ये इस बटे से ऊपर जाएगा तो ये x की -1 बन जाएगा। अभी हम यहां पे इसे x की 1 को ऊपर ले जाते हैं। सवाल सिंप्लीफाई हो चुका है, क्वेश्चन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं रही है, यानी अब देखें, क्या इसका डेरिवेटिव लेना आसान था या इसका? साफ जाहिर है ये क्वेश्चन सिंपल हालत में है, इसका डेरिवेटिव लेना आसान है।
वैसे भी सिंपल चीज़ कोई भी हो उसे उलझाना मुश्किल होता है। ये सादा सा बन चुका है, अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब लिखें वही बात, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस लाइन का मतलब क्या है? dy बाय डी एक्स। हाँ जी, x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 1 होगा। आइए मजीद इसे हल कर लेते हैं ताकि कोई भी हमारे जहन में क्वेश्चन ना रहे। डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, यानी ये इससे भी मिलेगा प्लस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर -1 माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 2। ये इससे भी मिला, ये इससे भी मिला, ये इसे भी मिल गया। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? साफ जाहिर है ये डी एक्स है, ये डी एक्स है। डी एक्स बाई डी एक्स ऐसे समझ ले, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। आइए लिख लेते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या होगा? पावर रूल लगेगा प्लस, वैसे ही पावर रूल हमें क्या कहता है? पावर शुरू में, यानी -1 शुरू में आ गया, ओके। आगे क्या होगा? पावर में से एक कम, यानी x की पावर अगर -1 है, इसमें से मज़ीद एक कम करें। पावर शुरू में ओके, पावर में से एक कम -1 है, इसमें मज़ीद एक कम करें, -1 -2। पावर छोड़ के डेरिवेटिव कितना होगा? छोड़ने से मुराद ऐसे हाथ रखें, डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 होता है, लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं। माइनस इसका डेरिवेटिव 2 का, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट रकम है। इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। ना समझ आए, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, यहाँ पे x है ही नहीं है तो 0 आएगा। यहाँ पे x है, कुछ ना कुछ डेरिवेटिव आएगा, यहाँ है कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन यहाँ तो x नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। डेट विल बी -2। यहां तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स है, वेरी इजी है। ये -1 है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसे मिटा देंगे आप, यहां पे सिंपली माइनस लिखेंगे। नेक्स्ट, x की -2 है, अगर ये बटे में चला जाए, आप चेक कर सकते हैं, इफ डेट कम टू इन अंडर डेट, अगर ये बटे में आ जाए, ये -2 है, नीचे आके ये x की -2 बन जाएगा। यानी कि आप जब इसे पलटेंगे, 1 ऊपर आए और ये नीचे आए, तो ये x की -2 है, 1 तो ऊपर जाके 1 ही रहेगा, लेकिन x की -2 नीचे आके x की -2 हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। 1 माइनस, इसे पलटें, 1 ऊपर आ जाएगा और ये x की -2 नीचे आके जमा हो जाएगा, x की 2। नेक्स्ट, अब सिंपली इसका एलसीएम हल कर लें। इसका बटा है, इसका नहीं है, क्या तरीकाकार होगा? x की 2 को इस 1 से ज़रब दें, कितना हो गया? x की 2 -1, ये एज इट इज़, और बटे में x की 2 आ जाएगा, यानी x की 2 इस 1 से ज़रब दें, जो जवाब आया x की 2 वो यहाँ पे लिखें, -1 वैसे ही, बटे में x की 2। यही आपका जो है वो आंसर है जी। x की 2 मल्टीप्लाई बाय 1, x की 2 माइनस ये 1 वैसे ही, बटे में x की 2, डेट इज़ योर डेरिवेटिव।